नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मुगल चित्रकला के अंतर्गत जहांगीर कालीन चित्रकला पर चर्चा करेंगे। और आप सब कला के विद्यार्थी हैं और आपको मालूम है कि मुगल चित्रकला में जहांगीर का क्या स्थान है। और इसी के साथ आप चैनल को आगे बढ़ाने के क्रम में उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आप लोगों से हमारा अनुरोध है और ऐसा करके आप अपने चैनल नेशनल एकेडमी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आइए चर्चा हम लोग करते हैं जहांगीर कालीन चित्र कला। जहांगीर कालीन चित्रकला हम लोगों की टॉपिक है। आप देखेंगे मुगल बादशाह जहांगीर का मूल नाम सलीम था। जहांगीर का मूल नाम सलीम था और इसका पिता अकबर और माँ आमेर के कछवाहा शासक भारमल या बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई या हीर कुंवर थी। हरखा बाई या हीर कुंवर थी, जो आगे चल के इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जहांगीर का मूल नाम सलीम था। पिता अकबर और माँ आमेर के कछवाहा शासक भारमल या बिहारी मल की पुत्री हरखा बाई या हीर कुंवर या जोधाबाई थी। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के चिश्ती सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ बताया जाता है। और अकबर की मृत्यु के बाद ये जहांगीर 1605 में मुगल बादशाह बना और आगे 1627 ईस्वी तक शासक रहा। आगे देखेंगे कि अकबर के समय में जिस मुगल चित्रकला का विकास हुआ था, जहांगीर के समय में उसे उत्कृष्टता प्राप्त हुई। और वो विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। और जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल के रूप में जाना गया। तो अकबर के समय में जिस मुगल चित्रकला का विकास हुआ, उसे जहांगीर के समय में उत्कृष्टता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि मुगल चित्रकला को उत्कृष्टता किसके समय में प्राप्त हुई? जहांगीर के। दूसरे
मुगल चित्रकला किसके समय में विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर के। तीसरा, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह का काल माना जाता है? आंसर है जहांगीर का काल। और इस तरह से जहांगीर के समय में चित्रकला का खूब या अतिशय विकास हुआ। प्रश्न उठता है कि जहांगीर के समय में चित्रकला का जो खूब विकास हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या था? जहांगीर के समय में चित्रकला के विकास के पीछे कारण क्या था? तो आप देखेंगे जहांगीर के समय में चित्रकला का जो विकास हो रहा है, इसका कारण जहांगीर का चित्रकला प्रेम, जहांगीर का चित्रकला प्रेम। दूसरा, जहांगीर का चित्रकला संबंधित ज्ञान एवं उसकी पारखी बुद्धि, जहांगीर का चित्रकला संबंधी ज्ञान और उसकी पारखी बुद्धि तथा जहांगीर द्वारा चित्रकारों को दिया गया संरक्षण। तो जहांगीर का चित्रकला प्रेम, जहांगीर का चित्रकला संबंधित ज्ञान और उसकी पारखी बुद्धि तथा जहांगीर के द्वारा चित्रकारों को दिया गया संरक्षण जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास के कारण थे। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था, चित्रकला में उसकी विशेष रुचि थी। इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि जहांगीर ने अफगानिस्तान में हेरात के रहने वाले अकारिजा खां, जहांगीर ने हेरात वासी अकारिजा खां को युवराज काल में ही इलाहाबाद में स्थापित अपनी चित्रशाला का प्रधान बनाया था। मतलब जब वो युवराज था तभी उसने इलाहाबाद के दुर्ग में अपनी चित्रशाला खोल रखी थी। शाही चित्रशाला तो फतेहपुर सीकरी में रहेगी ही। युवराज के रूप में इलाहाबाद के दुर्ग में जहांगीर ने अपनी पृथक चित्रशाला खोल रखी थी और उसका अध्यक्ष अकारिजा खां को बनाया था, जो जहांगीर के चित्रकला प्रेम को प्रदर्शित करता है। जहांगीर चित्रकला का ज्ञानी था और इतना ही नहीं, वो चित्रकला में पारखी बुद्धि भी रखता था। इस बात की पुष्टि स्वयं जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई जहांगीर की आत्मकथा तुजुक, स्वयं जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई जहांगीर की आत्मकथा तुजुक, ये जहांगीरी या इसी को कहिए तुजुक ये सलीमी या इसी को कहिए जहांगीर नामा। तो तुजुक ये जहांगीरी या तुजुक ये सलीमी या जहांगीर नामा, ये स्वयं जहांगीर द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई जहांगीर की आत्मकथा है। और अपनी आत्मकथा में जहांगीर ने एक वक्तव्य दिया है जिससे स्पष्ट हो जाता कि वो चित्रकला का ज्ञानी था और चित्रकला में वो पारखी बुद्धि रखता था। जहांगीर ने तुजुक ये जहांगीरी में लिखा है कि यदि किसी चित्र को नए या पुराने या कहिए
मृत या जीवित, यदि किसी चित्र को मृत या जीवित किसी भी चित्रकार ने बनाया हो तो वो बता सकता है कि वह किस चित्रकार की रचना है। आगे कहता है इतना ही नहीं, यदि एक ही चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो भी वो बता सकता है कि चित्र का कौन सा भाग या कौन सा अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है, कौन सा अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। और ये वक्तव्य बता रहा कि जहांगीर चित्रकला का ज्ञानी था और चित्रकला में वो पारखी बुद्धि रखता था। जहांगीर द्वारा चित्रकारों को विशेष संरक्षण भी मिला और ये भी उसके समय में चित्रकला के विकास का कारण बना। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे जहांगीर ने चित्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत कर उन्हें भारी भरकम उपाधियां प्रदान कर और राज्य के उच्च पदों पर मनसबदारों के रूप में नियुक्तियां देकर सम्मानित किया। और देखेंगे जहांगीर चित्रकारों की श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत कर चित्रकारों को प्रोत्साहित करता था, सम्मानित करता था। इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि जहांगीर ने फारूक बेग द्वारा बनाए गए चित्र इवा मुगल सरदार बाज पक्षी को ले जाते हुए फारूक बेग द्वारा बनाए गए चित्र इवा मुगल सरदार बाज पक्षी को ले जाते हुए नामक चित्र पर जहांगीर ने 2000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया था। साथ ही देखेंगे अबुल हसन द्वारा बनाए गए बैलगाड़ी अथवा रथ के चित्र पर जहांगीर ने अबुल हसन को 1000 रुपया पुरस्कार स्वरूप दिया था। और इस तरह से जहांगीर चित्रकारों की श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत कर उन्हें उत्साहित करता था। साथ ही चित्रकारों को भारी भरकम उपाधियां देकर भी उन्हें सम्मानित करता था। और देखेंगे जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि से और एक दूसरे चित्रकार मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया था। अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि से और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया था। साथ ही जहांगीर अपने चित्रकारों को मनसबदारों के रूप में राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां प्रदान करता था। इस बात की पुष्ट इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रो
इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो, जो 1915 सुधार करिए 1615 ईस्वी में दरबार में आया था, से हुई जहांगीर की वार्ता से स्पष्ट हो जाता है। तो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इस थॉमस रो और जहांगीर की जो वार्ता है, उस वार्ता से स्पष्ट हो जाता है कि जहांगीर चित्रकारों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां भी देता था। वास्तव में थॉमस रो जहांगीर को एक यूरोपीय चित्र भेंट करते वक्त दावा किया कि उस चित्र की अनुकृत मतलब प्रतिलिपि फोटोकॉपी उसके दरबार का कोई भी चित्रकार तैयार नहीं कर सकता। और जहांगीर ने कहा कि अगर उसका चित्रकार उसकी प्रतिलिपि तैयार कर दे तो उसे पुरस्कार में क्या मिलेगा। जहांगीर ने कहा 50 रुपये। सुधार करिए, जहांगीर ने कहा कि अगर उसका चित्रकार उस यूरोपीय चित्र की प्रतिलिपि तैयार कर दे तो उसे पुरस्कार में क्या मिलेगा। तो थॉमस रो ने कहा 50 रुपया। इस पर जहांगीर ने कहा था 50 रुपये का इनाम उसके चित्रकारों के लिए बहुत कम है, क्योंकि उसका कोई भी चित्रकार मनसबदार का मतलब मुगल काल में बड़े अधिकारी से नीचे के स्तर का नहीं है। मतलब जहांगीर अपने चित्रकारों को मनसबदारों के रूप में नियुक्तियां भी प्रदान करता था। तो इस तरह से जहांगीर चित्रकला प्रेमी था, चित्रकला का ज्ञानी था और चित्रकला में पारखी बुद्धि रखता था। साथ ही उसने चित्रकारों को बड़ी बड़ी उपाधियां देकर सम्मानित किया, उनके श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित किया और राज्य के उच्च पदों पर मनसबदारों के रूप में नियुक्तियां देकर भी जहांगीर ने चित्रकारों को विशेष संरक्षण दिया। और इन्हीं सब कारणों से जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ और विकास के चरम पर पहुंच गई। धन्यवाद मित्र, और आप लोग चैनल को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए और बराबर उसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो नए लोग देख रहे हैं वो साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद। फिर कोई अच्छी टॉपिक लेकर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।